तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग की है मैंने आज। एक्चुअली आज हम लोग निकले थे शॉपिंग पे देवी माँ के और भोले बाबा के वस्त्र लेने और उनके श्रृंगार का सामान लेने के लिए और बाकी राखी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि आखिरी सोमवार है सावन का, तो हम उनको वस्त्र और बाकी चीज़ें चढ़ाते हैं मंदिर में जा कर के। इस वजह से वो हमने शॉपिंग करी हुई है। और आपको मैंने दिखाई भी थी पूजा वगैरह की शॉप जहाँ से हम लोग ये सामान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से, ज़्यादा ना लेट करते हुए, क्योंकि वीडियो फिर हो जाती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग। तो ये है पूरा सामान। स्टार्ट करती हूँ मैं उनकी चूड़ियों से। तो ये चूड़ियाँ ली हैं, ये आजकल मार्केट में आ रही हैं, बहुत ही सस्ती होती हैं, ऐसे बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, तो आप ये ले सकते हैं। इससे पहले जो मम्मी देवी जी को चूड़ियाँ चढ़ाती थी वो अपने साइज़ की चढ़ाती थी, बड़े वाले, जो किसी भी फीमेल के काम आ जाए, यूज़ आ जाए अगर वो मंदिर में चढ़ाते हैं तो। बट अब की बार जब मैं गई थी तो ये मुझे बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ दिखी थी, ऐसी ग्रीन कलर में थी, बाकी रेड कलर में नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ ग्रीन कलर की ली थी। और हमने शॉपिंग जब स्टार्ट करी थी तो पहले हमने श्रृंगार का सामान लिया था, बाद में हमने वस्त्र लिए। पर आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग पहले वस्त्र लीजिएगा, नहीं और फिर श्रृंगार का सामान लीजिएगा। नहीं तो होता ये है कि आपको मैचिंग की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जो हमारे साथ गलती हो गई थी। बट ये इतनी प्यारी थी कि मैंने ले ली। और फिर उसके बाद इसमें प्लास्टिक की भी आती हैं, कड़े आते हैं प्लास्टिक के। तो वो प्लास्टिक के कड़े जो होते हैं वो मल्टी कलर होते हैं और वो भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के होते हैं। ऐसे आपको 20-20 रुपए के मिल जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी मार्केट में ऐसा सामान ना मिलता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जाओ और आपको कॉस्टली मिले। तो इस वजह से मैं आपको प्राइस बता दे रही हूँ। प्राइस बताने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं भगवान जी के लिए क्या ख़रीदा तो उसके लिए आपको कॉस्ट में बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये मेहंदी ली है, ये मेहंदी भी हमने इसीलिए ली है कि किसी अगर हम चढ़ाते हैं तो किसी को यूज़ आ जाए। वैसे ये आपके घर में जो छोटी बेटियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, और कोई भी छोटा बच्चा होता है आपके घर में, वो भी पहन सकता है। और बच्चों के स्कूल के फंक्शंस तो बंद हो गए हैं, बट जब वो फंक्शंस में जाते थे तो उनको भी चाहिए होती थी ऐसी कलरफुल चूड़ियाँ पहनने के लिए। और उनके यहाँ एनुअल कॉन्सर्ट्स होते हैं या फिर उनके यहाँ वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे ही आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे पर वो लोग अगर ड्रेसअप होकर के जाते हैं तो उनके लिए ग्रीन मैचिंग की चूड़ियाँ भी आप ले सकते हो। तो बाकी फिर हमने जो मेहंदी ली थी, मेहंदी के बारे में बता रही थी। तो मेहंदी का भी एक छोटा सा पैकेट आता है ग्रीन कलर का, वो भी 5-10 रुपये का ही पैकेट होता है। उसको आप घोल करके लगा सकते हो मेहंदी हाथों में। बट हमने ये वाली ली थी क्योंकि कावेरी के अलावा और भी ब्रांड्स हैं, जो हमने तो कावेरी की ली है, बट इसमें छोटा वाला हमें कोन मिला नहीं, तो हमें बड़ा वाला ही कोन लेना पड़ा। और ये भी अगर हम मंदिर में चढ़ाएंगे तो किसी के यूज़ में आ जाएगी। फिर ये है छोटी सी डिब्बी सिंदूर की, ये तो हर किसी के यहाँ मिल जाती है, अवेलेबल होती है। ये हमने लिपस्टिक ली है, लिपस्टिक भी हमने रेड कलर की ली है, क्योंकि रेड ही कलर होता है मेन सुहाग का। तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव लिपस्टिक नहीं थी। देन हमने लिया है छोटा सा काजल, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने लिया है ये हैंकी, तो ये हैंकी बहुत सॉफ्ट है, ये भी अगर हम चढ़ाते हैं और मंदिर में कोई ऐसा होता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है तो वो यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ये क्लचर हमने ग्रीन कलर का इसलिए लिया था बिकॉज़ सावन चल रहा है, तो ग्रीन चूड़ियाँ, ग्रीन हर चीज़ लेने की सोच रहे थे, इस वजह से हमने ग्रीन क्लचर लिया था। बट हमें बाकी चीज़ें ग्रीन कलर की नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने ये कोम लिया था, तो ये कोम भी हमने इसीलिए बड़ा लिया है कि अगर कोई लेडी होती है जिसको रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जो मंदिर में सामान चढ़ेगा वो किसी और व्यक्ति के काम आ जाए, ऐसा ना रहे कि चढ़ाया हुआ सामान है तो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जो भी नीडी हो, जो भी ज़रूरतमंद हो, वो यूज़ कर सके। तो हमने ये भी अच्छा ही लिया है। फिर हम चाहते थे कि एक छोटा सा मिरर लें, पर वो मिरर हमें मिला नहीं। तो जो पर्स में रखने के लिए आता है और आप हैंडी रहता है काफ़ी ज़्यादा, वाला लेने का मन था। बट फिर यही हुआ कि जब सामान चढ़ा रहे हैं तो कोई अच्छा ही चढ़ा देते हैं और किसी के यूज़ में ही आ जाएगा। तो हमने ये ले लिया था मिरर देवी जी को चढ़ाने के लिए। फिर हमने लिया है देवी जी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है आलता। यूपी बिहार में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आलता। इसके बिना, इस रंग के बिना तो कोई पूजा नहीं होती। तो ये हम लोग आलता पैरों में लगाते हैं कोई भी पूजा शुरू करने से पहले। ये लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कह सकते हैं। और जितनी भी मैरिड वीमेन होती हैं ये लगाती हैं। और इसकी भी एक अलग से रस्म होती है लगाने की। तो पिंक कलर के पैर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप मेहंदी लगाते हो पैरों में, तो ये मेहंदी की जगह से आप बाउंड्री करते हैं तो पैरों की बहुत अच्छी लगते हैं। फिर हमने लिया है ये बिंदी रेड में और ये नील पेंट।
तो ये भी जो है देवी जी के लिए रेड में ही लिया है। फिर हमने लिया है उनके लिए ये बिछिया। मैं आपको बिछिया दिखाती हूँ। बिछिया बहुत प्यारी सी हैं। कहाँ गई दूसरी वाली? दूसरी वाली तो मुझे मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। हाँ, ये देखिए पैकेट में ही रह गई है। तो ये रही बिछिया। तो ये बिछिया मैं आपको बता दूँ, ये चांदी की नहीं है। ये तो हम लोग जब ये सारा सामान लेने गए थे सिंगार का, तो बिछिया भी एक सुहाग की एक निशानी ही होती है, तो इस वजह से हमने बिछिया ली है। ये आर्टिफिशियल है और इसमें आपको कांसे का भी मिल जाएगा। कांसा येलो कलर का मेटल होता है, उसकी भी बिछिया आती है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। पर वो कलरफुल नहीं थी, वो बहुत सिंपल थी, तो इस वजह से नहीं ली। वो सिर्फ छल्ला छल्ला सा था और इसमें कलरफुल मिल गया था। ये आप देख रहे होंगे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का था, इस वजह से हमने ले लिया। बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी इसमें और भी डिज़ाइंस थे, तो ये ले लिया। ये एक नई चीज़ थी हमारे लिए भी। देन हमने जो वस्त्र ली हैं देवी माँ के लिए, वो है ये लहंगा। लहंगे के ऑप्शंस और भी अवेलेबल थे, पर जो ग्रीन कलर का हम लेना चाह रहे थे, क्योंकि हमने ग्रीन कलर का सामान ले लिया था, तो वो ग्रीन कलर का लहंगा तो बहुत ही मुश्किल हो गया था मिलना। और जो मिला था वो तो कह सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल सा था, इतना सुंदर नहीं लग रहा था इसके या बाकियों के कंपैरिजन में। तो फिर हमने सोचा कि रेड ही चढ़ा देते हैं। और एक पिंक कलर का भी बहुत अच्छा था, पिंक और डार्क ब्लू कलर का, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। पर सावन को देखते हुए मैंने फिर यही सेलेक्ट करा। अगली बार मैं सोच रही हूँ कि कभी नॉर्मल अगर हम कोई पूजा करते हैं तो मैं वो वाला मंदिर में चढ़ा दूँगी, या फिर उससे अच्छा मिलेगा तो। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये पूरा सेट था लहंगा चुनरी का देवी जी के लिए, तो ये हमने लिया है। तो जैसे अब हम लोग अपने लिए सेलेक्ट करते हैं कि लहंगे के साथ एक एक्स्ट्रा चुन्नी लेते हैं, तो हमने देवी माँ को ऊपर से उड़ाने के लिए ये ओढ़नी ली है। तो ये हमने मैचिंग की ही ली है, बट इसमें बस यही एक दिक्कत है कि ये डार्क येलो कलर की है, डार्क गोल्डन कलर की आप कह सकते हो, और इसमें ये लाइट गोल्डन है। तो ये मैचिंग की नहीं मिल रही थी, इस वजह से हमें लेनी पड़ी। बट इसमें जो चीज़ मैचिंग का मिल रहा था वो ये थे स्टार्स। इसमें बड़े वाले स्टार्स यूज़ हुए हैं और उसी शेप के डिज़ाइन के इसमें छोटे वाले स्टार्स यूज़ हुए हैं। और इनफैक्ट इसकी जो कढ़ाई है वो बस बड़ी है, और इसमें जो कढ़ाई है वो छोटी छोटी हुई है, तो वो भी मैच कर रहा था, धागा भी। तो इस वजह से हमने ये वाला ले लिया। आप लोग बताइएगा कि और हम लोग क्या चढ़ा सकते हैं देवी माता को, और आप लोग कैसे करते हैं उनकी पूजा, या क्या चढ़ाने जाते हैं आप लोग सोमवार के दिन, सावन के सोमवार में कैसे आप लोग सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, आप लोग बता सकते हैं। और आप लोगों को ये कैसा लगा जो मैंने देवी जी के लिए लिया है, वो भी बता सकते हैं आप। फिर हमने भोले बाबा के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, भोले बाबा तो अपने सिंपल से ही रहते हैं, तो उनके लिए एक ये लिया है अंगवस्त्र। आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट कुछ लोग अंगोछा भी बोलते हैं। तो ये लिया है एक हमने, और इसमें भी डिज़ाइन अवेलेबल थे, बट हमने काफ़ी सिंपल सा लिया है। तो ये पूरा ऐसे वस्त्र रहेगा जो भोले बाबा को चढ़ा दिया जाएगा। और इन सब की कॉस्ट और प्राइस मैं बता नहीं रही हूँ, नहीं तो फिर कुछ लोग माइंड करते हैं। वो चूड़ियों की इसलिए बताई थी क्योंकि वो मेरे लिए नई थी। बाकी इन सब के अगर आप पूछना चाहोगे वस्त्रों के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये एक हमने लिया है भोले बाबा के लिए उनका जनेऊ। अब जल्दी से मैं इसको साइड कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ जो राखियों की शॉपिंग हमने की थी। तो राखियों की शॉपिंग और ये वाली शॉपिंग हमने साथ में की थी, और राखियों को मैंने सबको इकट्ठा करके इसमें रखा हुआ है बास्केट में। इस बास्केट को मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, और ये 3 बास्केट का सेट था, और इसमें और भी कलर्स थे, पर मैंने अपने इंटीरियर से मैचिंग का मंगवाया है डार्क ब्राउन, और डार्क ब्राउन कलर जल्दी गंदा भी नहीं होता। इस बास्केट को आप लोग और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स रखने के अलावा आप इसमें ऐसा भी सामान रख सकते हैं। मैंने ये रखा हुआ है इसमें, बिकॉज़ इतने ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं नहीं, तो उसके लिए अलग से हमारे यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। स्टील की बास्केट्स भी आती हैं, तो स्टील की बास्केट में रखा हुआ है। ये मैंने अपने डेली यूज़ के लिए निकाली हुई है बास्केट्स, इसमें मैंने रखा है। मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का, और जो रिलेटेड मटेरियल्स मिलेंगे जो मैंने वहाँ से शॉप से लिए थे लोकल मार्केट से, उन सब के रिलेटेबल लिंक्स मैं आपको अमेज़ॉन में दे दूँगी। अब मैं जल्दी से फटाफट आपको ये दिखा देती हूँ, ज़्यादा लेट ना हो। जैसे तो स्टार्ट करती हूँ मैं उन राखियों से जो पहले हमारे यहाँ आई हैं। तो मेरी नानी के घर से मेरे भाइयों के लिए जो राखियाँ आई हैं और मेरे लिए जो राखियाँ आई हैं वो दिखाती हूँ आपको। ये हैं वो राखियाँ। तो मुझे तो पता नहीं कि ये इनकी कॉस्ट कितनी होगी, बट फिर भी अंदाजे से इसकी कॉस्ट हो सकती है नियर अबाउट 50 के अबाउट हो सकती हैं। क्योंकि मार्केट में गई थी तो मार्केट में मैंने ऐसी राखियाँ देखी थी जिनका कॉस्ट 50 नियर अबाउट था।
तो ये 2 राखियाँ मैंने अपने लिए सिलेक्ट करी हैं। मेरी वहाँ पे 2 बहनें हैं, मौसी की बेटी है एक और एक है मेरी मामी की बेटी। तो उन्होंने वो राखियाँ हमेशा मुझे भेजती हैं। बहनें हैं बट फिर भी हम बहनों को बांधते हैं। तो ये वाली 2 राखियाँ भेजी हैं उन्होंने। फिर भेजी है ये राखियाँ भाइयों के लिए, ये 2 राखी और ये 2 राखियाँ। अब जिसको जो पसंद आ जाएगी, मेरे 2 भाई हैं तो वो कोई से भी बांध सकते हैं, जिसको जो पसंद आ जाती है वैसे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने अपने भाइयों के लिए राखियाँ ली हैं। तो मैंने अपने भाइयों के लिए ये 2 राखियाँ ली हैं जिस पे ब्रो लिखा हुआ है। और 2 छोटे भाई हैं मेरे, तो इसीलिए उसके लिए ये ही ठीक लगेगा उन दोनों के लिए। बाकी मैं बहुत ज़्यादा श्री वाली और या गणेश जी वाली भी अच्छी लगती हैं, पर मैं वो बड़े लोगों के लिए या बड़े भाइयों के लिए ही लेती हूँ। वैसे ही छोटे भाइयों के लिए थोड़ी सी बच्चों जैसी ही लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो राखियाँ जो मेरी मम्मी भेजेंगी अपने भाइयों के लिए और भाभियों के लिए। तो मम्मी ने वो श्री वाली राखी ली है। तो ये जो श्री वाली राखी है और जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ब्रो वाली राखी, उनकी कॉस्ट सेम थी। वो 90 की बोल रहे थे, पर क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा राखियाँ ली थी तो हमने उनसे थोड़ा बार्गेन किया, तो उन्होंने 80 की लगा दी थी। तो ये राखी भी 80 की है और ये राखी भी 80 की है। तो ये मम्मी के भाइयों को, मतलब मेरे दोनों मामाओं को जाएंगी और ये दोनों मामियों के लिए हैं। इन पर गणेश जी बना हुआ है। बाकी तो अगर किसी को पसंद आती है तो वो अपने आप से चेंज भी करके पहन सकते हैं। एंड मैं दिखाती हूँ अब कि मैंने अपने भाई भाभी हैं जो मेरे लखनऊ में ही रहते हैं। तो एक्चुअली वो मेरे नेबर्स थे, पर मैं बचपन से उनको राखी बांधती हूँ, तो मैं हर साल बांधती हूँ। और अगर वो लोग बाहर भी होते हैं तो मैं उनको भेजती हूँ। तो इस बार वो लोग यहीं पर हैं, तो मैंने उनके लिए क्या शॉपिंग करी है। तो एक भाई के लिए मैंने ये वाली राखी ली है। इस पे मोर बना हुआ है। ये भी अबाउट 80 की पड़ी थी मुझे ये राखी। और ये राखी तो मैंने आपको बताया था कि श्री और सतिये वाली राखी है, ये तो सेम ही कॉस्ट की है, ये भी 80 की ही है। और भाभियों के लिए मैंने अपने पास कुछ नया लिया है। उनको लुम्बा देती थी मैं, हमेशा लुम्बा बांधती थी उनकी चूड़ी में, बट अब की बार मुझे ये कंगन मिल गए थे। बहुत ही प्यारे ब्रेसलेट हैं, तो थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट ये है ना कि आप लोग चेंज करके भी दे सकते हो। और ये सूट्स और साड़ीज़ पे अगर आप लोग पहनोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। मल्टी कलर मैंने इसी पर्पज़ से लिया है कि अगर वो किसी और ड्रेस के साथ भी पहनती हैं हाथ में तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसमें इसका बेस्ट पार्ट है इसके घुंघरू। तो जब आप कुछ काम करोगे तो घुंघरू बजेंगे, और जिनको घुंघरू बहुत पसंद है जैसे कि मुझे, तो उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ होती है। और ये वाला जो दूसरा लिया है इसमें भी घुंघरू हैं। तो ये मैंने पैकेट्स एक बार ही खोल करके देखे थे, फिर मैं ये दोबारा निकाल दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए। लेना तो मैं सेम चाह रही थी, मुझे ये वाला बहुत ही पसंद आया था, बट ऐसा दूसरा नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने फिर एक ही ले लिया। और जो दूसरे भैया भाभी हैं उनके लिए, भाभी के लिए मैंने ये लिया हुआ है। ये भी बहुत सुंदर सा है। देखिए इसमें यहाँ पर नीचे बांधने की, जहाँ से बांधते हैं वहाँ पे उन लोगों ने बीड्स का काम दिया हुआ है, और ऊपर एक प्यारा सा फ्लावर दिया हुआ है। तो ये वाला थोड़ा कम एक्सपेंसिव था, ये वाला एक्सपेंसिव था। ये वाला 120 का पड़ा था मुझे, और ये वाला 100 का पड़ा था। एक्चुअली मुझे तो अब लगता है कि राखियों से ज़्यादा एक्सपेंसिव तो अब ब्रेसलेट्स आने लगे हैं, और लुम्बा भी महंगे ही होते हैं। अगर आप बहुत अच्छा लुम्बा लेते हो तो वो महंगा ही होता है, ऐसा कोई बहुत सस्ता नहीं आता। तो मैंने इसीलिए फिर लुम्बा की जगह ये ले लिया। लुम्बा जो है लटका रहता है, तो आप उसको कहीं और पहन करके जा नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक। इसको तो आप अपने ड्रेस से मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो राखियाँ मैं अपने कज़न्स को भेजूँगी। तो ये बहुत सारी राखियाँ हो गई हैं, मैं इनको सबको ऊपर रख दूँ पहले। तो मेरे जो भाइयों को राखी जाएगी मेरी तरफ से, मेरे मामा के 2 बेटे हैं, तो उनके लिए जो राखियाँ जाएंगी वो ये 2 हैं। एक ब्रो वाली है, एक श्री वाली है, क्योंकि मेरा एक भाई मेरे से बड़ा है और एक भाई मुझसे छोटा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ब्रो वाली राखी अपने छोटे भाइयों के लिए ले रही हूँ। तो ये राखियाँ उनके लिए हैं। ये हो गई हमारी सारी राखी। मैक्सिमम जो राखी थी वो उसने 80 ही की लगाई थी और 90 की बता रहा था। तो मैं फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगी, इसमें नीचे पोस्ट कर दूंगी वीडियो के एंड में कि कौन कौन सी राखी कितने कितने की थी, अगर आपको चाहिए होगा तो। बाकी एक हमारे यहाँ अब की बार आया था। एक्चुअली हम लोग हर साल जो है अपना कोरियर बना करके भेजते हैं, एनवलप में करके। तो बाय कोरियर भेजते हैं तो चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। एंड ये जाएंगी तो बाई कोरियर ही मम्मी की, और मम्मी की हमने ऑनलाइन इसलिए नहीं भेजी बिकॉज़ बहुत सारी राखी हो जाती हैं, फिर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो इसीलिए उसमें मम्मी लेटर लिख करके पुराने तरीके से जैसे वो भेजती आई हैं वो वैसे ही भेजेंगी। मैंने तो बोला था कि कर देती हूँ, बट मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब की बार हम ले चुके हैं, नेक्स्ट टाइम से हम वैसे कर लेंगे। क्या फ़ायदा, फालतू में एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी चीज़ें। बट अब की बार जो है मेरे यहाँ मेरी फैमिली जो है दादी की वो गाज़ियाबाद की है और मम्मी की दिल्ली की है। तो
ये जो है हमने फर्न्स एंड पेटल्स से मेरी बहन ने भेजा था मेरे दोनों भाइयों के लिए। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्न्स एंड पेटल्स की राखीज़ कैसी होती हैं और उनके साथ क्या क्या आता है बॉक्स में। तो ये एक लेटर भी आता है। एंड क्योंकि वहाँ से फर्न्स एंड पेटल्स से आई थी तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि अब की बार फर्न्स एंड पेटल्स ही भेजेंगे। तो मैंने भी अपने भाई भाभीियों को वहाँ पे फर्न्स एंड पेटल्स ही भेजी है। अब की बार मेरे यहाँ फैमिली में एक और न्यू मेंबर का एडिशन हुआ है, तो मेरी नई भाभी आई हैं, तो उनके लिए भी मैंने लुम्बा भेजा है। फर्न्स एंड पेटल्स पे ऐसे वाले ब्रेसलेट्स के और कंगन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो मैं उनको भी वही भेजती। तो मेरे वहाँ पे हैं 3 भाई, जिसमें से मेरे बड़े भाई की शादी हो गई है इसी साल। उसकी वीडियो में मैं जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो पूरी जर्नी जो थी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो थी हमारे यहाँ की डेस्टिनेशन वेडिंग, पहली हमारी जनरेशन की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, जो मैंने राखियाँ उन लोगों के लिए भेजी है मैं उसकी फ़ोटो पोस्ट कर दूँगी। तो फर्न्स एंड पेटल्स में क्या है कि आप कंबाइन करके 2 या 3 का सेट भी भेज सकते हो और उसके साथ अपने मन के अकॉर्डिंग जो आप उनको गिफ्ट देना चाहते हो या चॉकलेट्स देना चाहते हो और कुछ भी देना चाहते हो वो भेज सकते हो। तो मैंने एक सेलिब्रेशन का पैक था और उसके साथ 3 राखी थी भाइयों की और 1 लुम्बा था, वो भेजा है मैंने। उसकी फ़ोटो भी मैं पोस्ट कर दूँगी। और आप वैसे तो अमेज़ॉन या बाकी साइट्स पे से भी ऑर्डर कर सकते हैं। फर्न्स एंड पेटल्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है बाकी साइट्स से। अमेज़ॉन काफ़ी सही पड़ जाता है, रीज़नेबल पड़ जाता है मैं कहूँगी। मैंने लास्ट टाइम अमेज़ॉन से ही भेजी थी, बट अब की बार मैंने फर्न्स एंड पेटल्स से भेजी है। तो ये आई है राखी वहाँ से। ये मैंने खोल ली थी, पैकेट से निकाल दी हैं, पर इससे गत्ते से कार्डबोर्ड से नहीं निकाली हैं। तो इस पर प्यारे प्यारे से गणेश जी बने हुए हैं। ये 2 राखियाँ हैं मेरे भाइयों के लिए और मेरे चाचा की बेटी ने भेजी हैं। और ये इनके साथ निकले थे 2 रोली चावल के पैक्स। तो ये तो हो गया इसका पूरा सेट, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक प्यारा सा मैसेज लिखा हुआ है कार्ड पे, इस पर लिखा है कि ये कैसे उनके कारीगर ने बनाया है, हैंड क्राफ्टेड है। और ये आता है फर्न्स एंड पेटल्स में एक ऑप्शन जिसमें आप अपना लेटर खुद से भी लिख सकते हो या उस पर टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये उसने भेजा है, प्राची ने, मेरी बहन का नाम है। और ये है मेरे भाइयों के लिए एक प्यारा सा लेटर। तो ये इसकी कोई चार्जेस नहीं होते, ये मैसेज होता है। अगर आप केक्स भी ऑर्डर करते हो या कोई और भी गिफ्ट ऑर्डर करते हो ना फर्न्स एंड पेटल्स से, तो ये उसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अपना मैसेज उनको लिख करके भेज सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे प्यारी चीज़ जो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी। तो मैं दे तो पहले भी सकती थी, बट मैं तब मेरी सैलरी नहीं आ रही थी और अब की बार मेरी सैलरी आई है। तो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि मैं अपने भाइयों को अपने सैलरी से ही, अपने खुद के कमाए हुए पैसों से उनको दूंगी चांदी की राखी। तो इस बार मैंने उनके लिए चांदी की राखी ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मन से ली थी। ये चांदी की राखी मैंने अपने घर के पास में है एक शॉप है, तो वहाँ से हम लोग सारा चांदी वगैरह का सामान लेते हैं, पायल वगैरह या बिछिया वगैरह लेते हैं वहाँ से। तो वहीं से मैंने ये ली थी। इनफैक्ट वहाँ पे चांदी के सिक्के वगैरह भी हम लोग ले चुके हैं काफ़ी टाइम। तो चांदी अच्छी होती है वहाँ की, ट्रस्टेड है। ऐसे कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं है ब्रांडेड, बट अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी थी। वहाँ की चांदी अच्छी निकलती है। तो ये है मेरा पहला ब्रेसलेट जो मुझे बहुत पसंद आया था। इसी को देख कर के मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ ब्रेसलेट राखी के कंपैरिजन में। बिकॉज़ राखी मैं ले रही थी तो राखी तो थी कम कॉस्ट की, जो कि रीज़नेबल कॉस्ट की थी, पर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थी। मतलब आप समझ रहे हो ना, उसमें ग्रीन, रेड, ब्लू ऐसा कलर था और उसमें नग लगे हुए थे, तो वो प्रॉपर राखी की तरह लग रही थी। बट मेरे भाइयों ने कहा कि अगर आप राखी दे दोगी तो हम इसको कहीं और पहन करके नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसी वजह से मैंने ये ब्रेसलेट लिया था। ये चांदी का ब्रेसलेट आपको कैसा लगा है आप लोग बताना। बॉयज़ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उनको कौन सा अच्छा लगा, या उनके पास है तो वो कैसे डिज़ाइन का लेते हैं। और एक ये वाला ब्रेसलेट था और ये एक ये वाला ब्रेसलेट था। तो ये दोनों मेरे को डिफरेंट, मैं सेम डिज़ाइन में लेना चाह रही थी, बट आई गेस ऐसा वाला और नहीं मिला मुझे, तो ऐसा वाला ही लेना पड़ा। ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि कहीं हाथ में पहनने पे इसका जो ये एजेस हैं ये ना लग जाएं, तो इसीलिए मैं इसे अवॉइड करना चाह रही थी। और दोनों ही ब्रेसलेट जो लिए हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए स्पेसिफिकली चूज़ करके लिए हैं, दोनों सेम वेट के हैं। नियर अबाउट 4000 के पड़े, 4000 कुछ के पड़े थे, 4300 समथिंग के। तो वेट सेम है, प्राइस भी ऑलमोस्ट इक्वली था। तो इसी वजह से मैंने लिया था कि दोनों लोग एक्सचेंज करके पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का एक ही को मैंने दे दिया है।
क्योंकि हमेशा तो कोई पहनता भी नहीं है, अगर कहीं जाते हैं तभी पहनते हैं। तो आप लोग बॉयज़ बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और बहनें जो लोग देख रही हैं और या उन्होंने पहले भी शॉपिंग करी है अपने भाइयों के लिए, तो मुझे बता सकती हैं कि लखनऊ में और कौन सी शॉप से वो लोग ज्वेलरी परचेज़ करती हैं। गोल्ड वगैरह के लिए तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं किसी ब्रांडेड शोरूम से ही लूँ, बट चांदी के लिए ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप चांदी कहाँ से लेते हो रीज़नेबल कॉस्ट पे। आई होप ये आपको अच्छी लगी होंगी। मैं इनको वापस रख देती हूँ। अब मैं इनको पहनाऊँगी ये वाली राखियाँ रक्षाबंधन वाले दिन की। तो गाइज़ ये तो थी मेरी पूरी शॉपिंग। आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इनसे जो रिलेटेबल राखीज़ वगैरह या कुछ भी सामान मुझे मिलेगा वो मैं उसके सारे के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अमेज़ॉन के लिंक्स होंगे वो सारे, और आपने क्या क्या ख़रीदा आप वो शेयर कर सकते हैं, या कुछ सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं बनाऊँगी कि एक्चुअली हम लोग जब गए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नई भाभी आ गई हैं, शी इज़ द न्यू फैमिली मेम्बर ऑफ़ आवर फैमिली। तो उनकी शादी में गए थे और वो हमारी जनरेशन की पहली वेडिंग थी। तो हम लोग ने जो भी कैप्चर करा है, मैंने अपने फ़ोन से जो भी कैप्चर कर पाई हूँ, क्योंकि अभी फ़ोटोग्राफ्स सारी बन के नहीं आ रही हैं, वीडियोज़ भी आनी बची हुई हैं। मैं चाह रही थी कि मैं कोई बहुत अच्छी सी वीडियो पोस्ट करूं, बट वो नहीं हो पाया। तो मैं कंपाइल करके वीडियोस पोस्ट करूंगी, जहाँ जहाँ हम रुके, कैसी रही हमारी जर्नी, कितना टाइम लगा, और ये सब पूरी डिटेल्स के साथ। आप उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।